हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 27 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस। ये हम करेंगे। इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा हिंदी में। मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या। देखो पहला क्या है, पहला है आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। मतलब बच्चों, आपको देखो ये सवाल के जवाब देने हैं छोटे 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 शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में, ठीक है। देखो पहला क्या है, पहला आपको है वो वर द म्यूजिशियंस। मतलब बच्चों गीतकार कौन थे वो आपको बताना है। तो देखो आंसर क्या है, द डोंकी, डॉग, कैट एंड द कॉक वर फोर म्यूजिशियंस। मतलब बच्चों गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ये चार गीतकार थे। बी देखो आपको क्या है, डिड द म्यूजिशियंस बिलोंग टू ब्रेमेन टाउन। मतलब बच्चों जो गीतकार थे क्या वो ब्रेमेन जो ये जगह है यहाँ के थे। तो आंसर क्या है, नो, द म्यूजिशियन डिड नॉट बिलोंग टू ब्रेमेन टाउन। मतलब बच्चों नहीं, जो ये गीतकार थे वो ब्रेमेन जो जगह है वहाँ के नहीं थे। सी क्या है देखो आपको, वाई डिड द डोंकी हैव टू लीव हिज मास्टर्स हाउस। मतलब बच्चों जो डोंकी था, जो गधा था, उसे अपने मालिक का घर छोड़ना क्यों पड़ा। आंसर क्या है देखो, द डोंकीज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली एंड टू इवन स्टार्व हिम, हेंस द डोंकी हैड टू लीव द हाउस। मतलब बच्चों कि जो गधा था, जो उसका मालिक, गधे का मालिक जो था, वो गधे के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करने लगा और उसे भूखा रखने लगा, इसलिए गधे को अपने मालिक का घर छोड़ना पड़ा, ठीक है बच्चों। चलो भी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपको डी में क्या है, वाई वर द फॉलोइंग अनहैप्पी, द डॉग, द कैट, द कॉक। मतलब बच्चों की ये सब नाखुश क्यों थे। कौन कौन देखो, डॉग मतलब बिल्ली, कैट मतलब सॉरी डॉग मतलब कुत्ता, कैट मतलब बिल्ली, कॉक मतलब मुर्गा, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं डॉग। डॉग क्यों नाखुश था देखते हैं। द डॉग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड बीन किक्ड आउट ऑफ हिज हाउस बाय हिज क्रूएल मास्टर। ही वंडर्ड हाउ ही वुड नाउ अर्न हिज ब्रेड। मतलब बच्चों कि जो कुत्ता था वो नाखुश इसलिए था क्योंकि उसके मास्टर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था और अब वो सोच रहा था कि अब वो अपने लिए रोटी कैसे कमाएगा, ठीक है, अपने लिए खाना कैसे लाएगा, ठीक है। बी देखो क्या है, द कैट, बिल्ली। मतलब बिल्ली क्यों नाखुश थी देखते हैं। बिल्ली का क्या है देखो, द कैट वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज मिस्ट्रेस डिड नॉट नीड हिम एनी मोर एंड वॉज गोइंग टू ड्रॉन हिम। मतलब बच्चों जो बिल्ली थी वो इसलिए नाखुश थी क्योंकि जो उसकी मालकिन थी, अब उसको बिल्ली की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी और वो उसको अब घर से निकालने वाली थी, बाहर निकालने वाली थी, इसलिए बिल्ली भी नाखुश थी। सी में देखो क्या है, द कॉक मतलब मुर्गा। मुर्गा क्यों नाखुश था बच्चों देखते हैं। क्या है देखो यहाँ पे, द कॉक्स मिस्ट्रेस वॉज प्रिपेयरिंग अ फीस्ट फॉर हर गेस्ट एंड शी हैड टोल्ड द कुक टू किल द कॉक फॉर द फीस्ट। मुर्गा बच्चों इसलिए नाखुश था क्योंकि देखो जो उसकी मालकिन है मुर्गे की, वो दावत तैयार कर रही थी अपने मेहमानों के लिए और उसने अपने जो बावर्ची को है उसको बोला था कि मुर्गे को मारकर इसकी दावत बनाओ, इसका कोई खाना बनाओ, ठीक है। इसलिए वो बेचारा मुर्गा एकदम नाखुश था, ठीक है। आगे देखते, आगे देखो बच्चों, आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ई में क्या है, वॉज द डोंकी गुड हार्टेड। मतलब बच्चों क्या जो गधा था वो बहुत ही अच्छे दिल का था। हाउ डू वी नो दैट, और हमें ये कैसे पता चलता है। तो देखो आंसर क्या है आपका, यस द डोंकी वॉज गुड हार्टेड। यहाँ पे देखो बच्चों ये हार्टेड की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको मैं सही कर देता हूँ आप। तो देखो बच्चों ये रहेगा आपको, ठीक है। मतलब कि जो डोंकी था वो हाँ अच्छे दिल का था। तो ये हमें कैसे पता चलता है देखो, व्हेन ही सॉ दैट बोथ डॉग एंड कैट unhappy and afraid, he tried to solve their problems. He invited them to come with him to Bremen where they could all be town musicians। मतलब बच्चों कि उसने क्या किया, जब उससे देखा कि जो कुत्ता और बिल्ली है वो नाखुश है और डरे हुए हैं, तो वो जो गधा था वो उनकी मदद करने की कोशिश किया, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने की कोशिश किया और वो उनको अपने साथ आमंत्रित किया कि आप लोग हमारे साथ चलो ब्रेमेन जो जगह है वहाँ पर, जहाँ पे वो लोग जाके एक गीतकार बन सकते हैं। इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि जो गधा था वो बहुत ही अच्छे दिल का था, ओके। आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, आपको एफ में क्या दिया हुआ है,
एफ में आपको दिया हुआ है, वॉज द आइडिया ऑफ सिंगिंग टू द रॉबर्स रियली क्लेवर। मतलब बच्चों कि जो चोर थे उनको गाना सुनाने का आइडिया क्या सच में बहुत ही अच्छा था। तो आंसर क्या है, येस द आइडिया वॉज क्लेवर क्लेवर बिकॉज इट फ्राइटन्स द रॉबर्स। मतलब बच्चों कि हाँ जो आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया था, क्योंकि उस आइडिया से चोर डर गए थे, उसने चोर को डरा दिया था। ओके, आगे देखते हैं आगे आपको क्या है। देखो यहाँ पे जी जी में क्या दिया हुआ है, वॉट इफेक्ट डिड म्यूजिशियंस सिंगिंग हैव। मतलब बच्चों जो गीतकार थे, जो ये चारों थे, इनके गाने का क्या असर हुआ। आंसर क्या है, देखो द म्यूजिशियन सिंगिंग हैड द इफेक्ट ऑफ फ्राइटनिंग द रॉबर्स। मतलब बच्चों ये जो गीतकार थे इनके गाने का ये असर हुआ कि जो चोर लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल इन फियर एंड रैन ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। मतलब बच्चों वो अपने जो टेबल से उछल कर वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ भाग गए। ओके, आगे देखो आपको आगे क्या है, टेल व्हाट हैपेंड टू द रॉबर हु वेंट बैक टू द हाउस। मतलब बच्चों कि जो चोर घर वापस गया था उसके साथ क्या हुआ वो बताना है। तो देखो आंसर क्या है, व्हेन द रॉबर वेंट बैक टू द हाउस द कैट स्क्रैच्ड हिज फेस, द डॉग बिट हिज लेग and the donkey kicked him with his hind legs. The robber nearly died of fright। मतलब बच्चों जो चोर घर वापस गया था उसको बिल्ली ने उसके चेहरे पर पंजा मार दिया, डॉग ने जो कुत्ता है उसके पैर पर काट लिया, और जो गधा था उसने अपने पीछे की टांगों से उसको लाद दिया, और जो चोर था वो करीब करीब मर गया था डर की वजह से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आपको अभी यहाँ पे है राइट द अपोजिट्स ऑफ। मतलब बच्चों आपको इसका जो उल्टा शब्द है वो लिखना है। पहला देखो क्या है, स्टाव। स्टाव मतलब बच्चों भूखा रखना, इसका अपोजिट उल्टा क्या रहेगा, फीड मतलब खिलाना। सेकंड क्या है, क्रूएल। क्रूएल मतलब बच्चों बुरा, तो बुरा का उल्टा क्या रहेगा, काइंड। काइंड मतलब बच्चों अच्छा। थर्ड क्या है, देखो सैडली। सैडली मतलब बच्चों उदास, तो उदास का उल्टा क्या रहेगा, हैप्पीली मतलब बच्चों क्या रहेगा, खुश। फोर्थ क्या है, लाउड। लाउड मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो जोर जोर से, बहुत ही ज़्यादा आवाज़। ठीक है, उसका अपोजिट क्या रहा है, सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब बच्चों एकदम नर्म। ठीक है, लाउड मतलब चिल्लाना, सॉफ्ट मतलब एकदम नर्म। ठीक है, आगे क्या है देखो, फिफ्थ क्या है, ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसका उल्टा क्या रहेगा, स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। ओके बच्चों, आगे चलो आगे देखते हैं। अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आगे आपको दिया हुआ है हिंड लेग्स। हिंड लेग्स मतलब बच्चों क्या होता है, हिंड लेग मतलब होता है पीछे के पैर। ओके, फोर लेग। फोर लेग मतलब बच्चों क्या होएगा, फोर लेग मतलब होएगा आगे के पैर। ठीक है, अभी देखो सेवेंथ में क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब बच्चों खुशी, इसका उल्टा क्या होएगा, सैडनेस या तो अनहैप्पीनेस मतलब उदासी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।